मैं तो कह रहा हूं ना कि उनका गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। इसीलिए मैंने कहा ही नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं सजा मांग रहा हूं। ऐसा क्या हो गया मुझे कि आपने ऐसा? देखिए, मैं जस्टिफाई तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा है कि हम लोग चैनल्स पे चिल्लाते बहुत, एंकर भी एक्साइटेड हो जाता है, उकसाने भी लगता है, और कुछ लोग उस जोश में आ जाते हैं और कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है। तो उस दिन खास तौर पे उस दिन ऐसा हुआ था मेरा ख्याल कि अवस्थी जी जो बड़े अच्छे एंकर हैं, किसी एक विषय पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आवाज़ ऊंची कर ली, मैंने भी कर ली, और उसमें मैं जवाब दे रहा हूँ, आधे बीच में मुझे काट के उन्होंने दूसरा सवाल फेंक दिया, तो मैं पखड़ा गया, तो मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकल गया, जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन। इसका प्रायश्चित मैं एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से करूँगा, ये नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सज़ा भुगतूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित, क्योंकि गले में फांसी टांगने से तो कुछ होने वाला नहीं, क्या फ़ायदा। मैंने तो कहा या फांसी दे दो, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना चैनल, उनसे कहा था, मैंने कहा आई एम गिल्टी, वो फिर भी लगे हुए, मैंने कहा तो फांसी दे दो भाई। अब प्रायश्चित एक तो मेरी नज़र में है वो परिवार, जिसको सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है। मुझे नहीं लगता उन्होंने चैनल देखा होगा, लेकिन लोगों ने बताया होगा, और हो सकता है उन्होंने बाद में उनके दोस्तों ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें यूट्यूब पे दिखाया भी होगा। तो मैं तो उनके यहाँ पहुँचूंगा कि भैया आप परिवार वाले मेरे साथ जो सलूक करना चाहो कर लो, लेकिन इतना है, आपने एक बेटा देश के लिए खो दिया है, और बहादुर, तो आप मुझे उसका चचा मान लो। मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, और मैं इस परिवार की देखभाल करूंगा, अपना परिवार समझ। ये एक चीज़ है, बाकी और बड़े पैमाने पे छोटी छोटी चीज़ें मैं करता रहा हूँ, लेकिन अब इस आखिरी उम्र में तो मैं सिनेमा में तो अच्छा काम करता ही रहूँगा, लेकिन मैं अब सामाजिक काम भी करना चाहूँगा।